नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप जैसे कि जानते हैं कि आज 1 जनवरी है, तो आपको इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं वे आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रहे होंगे। इन दोस्तों, जो भी हमारे द्वारा एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं तो उसे आप प्लीज़ अपनी पेन कॉपी लेकर उसे नोट डाउन कर लीजिए करिए, जो कि आपको दोस्तों वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए दोस्तों, हम बिना समय गवाए आज प्रण लेते हैं कि कोई भी से एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ वी डज नॉट वेस्टेड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं मार्को जेनसन, क्विंटन डीकॉक, डीन एल्गर, टेम्बा बोमूमा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, क्विंटन डीकॉक। दोस्तों, अभी हाल ही में क्विंटन डीकॉक ने तत्काल प्रभाव से दोस्तों संन्यास लेने की अचानक से घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के हैं। अभी हाल ही में दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था कि रॉस टेलर किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? न्यूजीलैंड के। इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों सभी फॉर्मेटों से, क्विंटन डीकॉक ने दोस्तों खाली केवल टेस्ट क्रिकेट से, लेकिन दोस्तों रॉस टेलर ने अभी सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बीजिंग में होने वाली शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अल्पाइन स्कीयर गुलदेव, हीरालाल, हिमांशु ठाकुर, आरिफ मोहम्मद खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों अभी हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने एक और प्ले ऑफ क्लियर किया है अपना, तो मैं उसकी जानकारी आपको लास्ट में की वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के दोस्तों हैं खिलाड़ी? वह हैं जम्मू और कश्मीर के। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों चीन के बीजिंग में अभी हाल ही में होने वाली जो शीतकालीन ओलंपिक है 2022 की दोस्तों, उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एप्पल महोत्सव, उसके अलावा अभी हाल ही में अ हर्बल महोत्सव, वो दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पे जिम्नास्टिक एकेडमी का भी शुभारंभ किया गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, अनुराधा शर्मा पुजारी, DS नागभूषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, नमिता घोषले। तो दोस्तों ये जो नमिता घोषले हैं, उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों किसके लिए? अंग्रेजी के लिए। क्या दोस्तों? अंग्रेजी के लिए। इन दोस्तों हिंदी भाषा के लिए दोस्तों अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? दया प्रकाश सिन्हा। कौन है दोस्तों? दया प्रकाश सिन्हा, जिन्हें नाटक सम्राट अशोक, क्या दोस्तों? सम्राट अशोक के लिए हिंदी में, एवं दोस्तों अंग्रेजी के लिए नमिता घोष को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए प्रदान किया गया है। कौन सा दोस्तों? 2021 का एकेडमिक पुरस्कार, साहित्य अकादमिक पुरस्कार। तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने वर्ल्ड 1 के किस कंपनी में 96% से अधिक के हिस्सेदारी के लिए अधिग्रहण को मंजूरी दे दी? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, जिंदाल पावर, इन्फोसिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर, जिंदाल पावर। अभी हाल ही में जिंदाल पावर ने दोस्तों CCI की अनुमति से दोस्तों वर्ल्ड 1, जो कि दोस्तों एक इंटरनेशनल कंपनी है, जिसकी 96% से अधिक की हिस्सेदारी पर अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम जिंदाल पावर के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना ओम प्रकाश जिंदाल ने की है। क्या दोस्तों? ओम प्रकाश जिंदाल ने किया है। ठीक है दोस्तों, कब किया है? 1979 में। एवं इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? वह है नई दिल्ली में। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लें। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप निम्नलिखित में से कौन सा बना है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं टिकटॉक, स्नैपचैट, मोज, इंस्टाग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, टिकटॉक, जिसकी स्थापना कब की गई है दोस्तों? 2016 में की गई है। एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? चीन के बीजिंग में है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा।
ठीक है दोस्तों, ऑब्वियसली यह चीन की ही एक कंपनी है जिसे अभी हाल ही में भारत से बैन कर दिया गया है। एवं भारत के अलावा दोस्तों अमेरिका ने भी दोस्तों टिकटॉक को बैन कर दिया है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस देश को नए देश सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, कतर, मिस्र, इजराइल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर मिस्र। दोस्तों यह मिस्र जो है दोस्तों वह चौथा देश बना है जिसे अभी हाल ही में ब्रिक्स के नव विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक से जोड़ा गया है। इसके अलावा जो 3 अलग अलग देश हैं उनके नाम है दोस्तों, आप प्लीज नोट डाउन कर लें। उनके नाम है दोस्तों बांग्लादेश, यूएई एवं दोस्तों उरुग्वे एवं दोस्तों चौथा देश कौन सा बना है दोस्तों? मिस्र। तो आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में रेड इंक अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दानिश सिद्दीकी, मेघा मजूमदार, अनीता वछरजानी, नमिता गोखले। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर दानिश सिद्दीकी। दोस्तों दानिश सिद्दीकी को अभी हाल ही में रेड इंक अवार्ड प्रदान किया गया है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो दोस्तों हमारे अदर ऑप्शंस हैं, मेघा मजूमदार, इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों युवा पुरस्कार, क्या दोस्तों जो हमने बताया था दोस्तों अभी हाल ही में साहित्य अकादमी, क्या दोस्तों साहित्य अकादमी का दोस्तों युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? मेघा मजूमदार को। एवं दोस्तों अनीता वछरजानी को दोस्तों चाइल्ड के लिए दोस्तों दिया गया है कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आप इन सभी चीजों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर की रियायत दी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर झारखंड। दोस्तों अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने पेट्रोल पर की प्राइस पर दोस्तों 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से रियायत देने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका आंसर झारखंड है। तो आइए झारखंड के बारे में कुछ योजनाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने सहाय योजना, क्या दोस्तों सहाय योजना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अभी हाल ही में हमार आपन बजट वेब पोर्टल, हमार आपन बजट वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय एवं बिरसा मुंडा उद्यान की भी स्थापना की है। तो आप इन सभी चीजों को जरूर नोट डाउन कर लें। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नस्ल संरक्षण के लिए किस संस्था को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, केरल विश्वविद्यालय, आईआईटी रुड़की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर केरल विश्वविद्यालय। अभी हाल ही में केरल विश्वविद्यालय को दोस्तों नस्ल संरक्षण किसके लिए दोस्तों? मुर्गियों के नस्ल संरक्षण हेतु दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है किसे? केरल विश्वविद्यालय को। एवं दोस्तों अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा कि आईआईटी कानपुर को दोस्तों ब्लॉकचेन पर डिजिटल डिग्री, क्या दोस्तों ब्लॉकचेन पर दोस्तों डिजिटल डिग्री दिया गया है किसके द्वारा दोस्तों? अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में हमारे भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्था किसे चुना गया है? आईआईटी मद्रास को। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, भारत, जापान, अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा भारत। दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने यूएनएससी की एक जो शाखा है दोस्तों, कौन सी? आतंक निरोधी शाखा, उस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? भारत। तो दोस्तों कुछ हम आज इंटरेस्टिंग करते हैं। आज के दोस्तों हम पढ़ते हैं भारत के बारे में, जो भी रैंकिंग्स हैं, कुछ अलग अलग जो भी इंडेक्सेस हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने वर्ल्ड टैलेंट, क्या दोस्तों वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? 56वां रैंक प्राप्त किया है, जिसमें स्विट्जरलैंड ने दोस्तों कौन सा प्राप्त स्थान किया है? पहला। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह जो रैंकिंग है वह कौन जारी करता है? IMD, ठीक है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। इन दोस्तों अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने एक सुसाइड पॉड
का विकसित किया है। क्या दोस्तों? सुसाइड पॉड, जिसे दोस्तों ऐच्छिक मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है, सुसाइड पॉड को। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं अभी हाल ही में भारत के दोस्तों यूएन में स्थायी सदस्यता किसने ग्रहण की है दोस्तों? स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में, वो उनका नाम है दोस्तों अनुपम रे ने अभी हाल ही में यूएन में स्थायी सदस्यता ग्रहण की है भारत की तरफ से। तो आप इसे भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वासुदेवन पीएन को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सोमा शंकर प्रसाद, राजीव आहूजा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं विक्रम मिश्री। दोस्तों इसमें थोड़ी गड़बड़ है विकल्प देने में, लेकिन आप उसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों जो वासुदेवन पीएन है, उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में सोमा शंकर प्रसाद को यूको बैंक का एमडी एंड सीईओ, राजीव आहूजा को दोस्तों आरबीएल बैंक, एवं दोस्तों ये जो विक्रम मिस्त्री हैं, उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमारे देश के एनएसए कौन है दोस्तों? अजीत डोभाल। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों डिप्टी अभी एनएसए बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों? विक्रम मिस्त्री। दोस्तों ये जो विक्रम मिस्त्री हैं, ये पहले कहाँ के राजदूत थे दोस्तों? चीन के। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले ही चीन के नवनियुक्त राजदूत के नाम बताया था। तो दोस्तों क्या आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि अभी हाल ही में चीन के नवनियुक्त राजदूत कौन है? ठीक है दोस्तों, किसके बाद दोस्तों? विक्रम मिस्त्री के बाद। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं विजय राज, वरुण शर्मा, संजय दत्त, ए एंड बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर, ए और बी दोनों। मतलब दोस्तों विजय राज व वरुण शर्मा अभी हाल ही में दोस्तों इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों संजय दत्त को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा भी हाल ही में दोस्तों मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड, क्या दोस्तों उत्तराखंड के भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों? उनका नाम है दोस्तों ऋषभ पंत। ठीक है दोस्तों, कंगना रनावत दोस्तों कहाँ की है? कंगना रनावत है दोस्तों, वह है उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीज़ों को प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दुर्गा शंकर मिश्र, रश्मि कुमारी, रूपा गुरुनाथ, किशोर येदम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, किशोर येदम को अभी हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो किशोर येदम है वह किस कंपनी के सीईओ हैं? एफएसएस के, जो कि दोस्तों एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये जो हमारे अदर ऑप्शंस हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने कल ही बताया था कि ये जो दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में यूपी का, उत्तर प्रदेश का दोस्तों मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। एवं इसके अलावा अभी हाल ही में रश्मि कुमारी ने अभी हाल ही में दोस्तों तीसरा फेडरेशन कप जीता है। दोस्तों ये फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों कैरम से संबंधित है। कौन सा कप दोस्तों? फेडरेशन कप। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो ये रश्मि कुमारी हैं वे हमारे देश की सर्वोच्च कैरम प्लेयर हैं दोस्तों, यह भारत की हमारी। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो रूपा गुरुनाथ हैं, इन्हें ने अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु क्रिकेट संघ का जो दोस्तों अध्यक्ष पद है उससे अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। किसने दोस्तों? रूपा गुरुनाथ ने। तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं हमारे अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने वैश्विक रोबोटिक हब बनने के लिए पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं
इजराइल, चीन, दक्षिण कोरिया, स्वीडन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, चीन। दोस्तों अभी हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को एक रॉकेट देने का दोस्तों प्रस्ताव रखा हुआ है, देने की घोषणा भी की है। तो आप इसे, मैं दोस्तों अगले वीडियो में आपको उसका नाम, उस रॉकेट का नाम जरूर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर जैसे क्या है, चीन। तो चीन ने अभी हाल ही में दोस्तों वैश्विक रोबोटिक्स में हब बनाने के लिए दोस्तों पंचवर्षीय योजना को लागू किया है। दोस्तों आप क्या मुझे बता सकते हैं कि वैश्विक रूप से रोबोटिक्स का दोस्तों सबसे विकसित देश कौन माना जाता है? तो उसका आंसर है दोस्तों दक्षिण कोरिया, जो कि रोबोटिक्स के लिए दोस्तों वैश्विक रूप से नंबर 1 देश पर है। कौन सा दोस्तों? दक्षिण कोरिया। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों इजराइल ने अमेरिका से दोस्तों हेलीकॉप्टर लेने का दोस्तों समझौता किया है। उसका नाम है दोस्तों CH-53K। तो आप इसे जरूर ध्यान रख लें। एवं स्वीडन ने अभी हाल ही में दोस्तों फिलिस्तीन आभासी संग्रहालय की भी स्थापना की है। क्या दोस्तों? फिलिस्तीन आभासी संग्रहालय की भी दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में स्थापना करने की घोषणा की है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए। किसने? स्वीडन ने। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन हेतु किस राज्य को केंद्र ने 15,318.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, मध्य प्रदेश। दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन हेतु दोस्तों 15,318 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत दोस्तों कब तक, अपने रूरल मिशन के तहत कब तक मध्य प्रदेश को जल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों उसका आंसर है 2023 तक दोस्तों हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। किसने? मध्य प्रदेश ने। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आंसर मध्य प्रदेश है, तो दोस्तों आइए हम आगामी समयों में जितने भी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आप है, भारतीय सेना ने महू में दोस्तों क्वांटम लैब स्थापित करने की घोषणा की है। क्या दोस्तों? भारतीय सेना ने दोस्तों इंदौर के पास जो भी हमारा महू है, उन्होंने वहां पे दोस्तों महू में क्वांटम लैब स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं दूसरा नंबर। दोस्तों दूसरा नंबर पर है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने बीना रिफाइनरी से दोस्तों यूपी के पनकी तक दोस्तों एक गैस पाइपलाइन बिछाने जाने की घोषणा की है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 356 किलोमीटर। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा तीसरा नंबर है, दोस्तों अभी हाल ही में 57वां ग्वालियर में दोस्तों तानसेन उत्सव, क्या दोस्तों? तानसेन उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किसकी कब्र है दोस्तों? मोहम्मद गौस एवं दोस्तों तानसेन की। तानसेन जो दोस्तों मकबरा है, यह किस नदी के किनारे है दोस्तों? यह है झिलमिल नदी। क्या दोस्तों? झिलमिल नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों आइए हम कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणाएं की गई हैं। एवं दोस्तों मध्य प्रदेश में साइबर तहसील, क्या दोस्तों? साइबर तहसील बनाए जाने की भी घोषणाएं की गई हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में ऊर्जा साक्षरता अभियान की भी दोस्तों अभी हाल ही में चलाया जा रहा है। क्या? ऊर्जा साक्षरता अभियान। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश में बालाघाट के, क्या दोस्तों? बालाघाट के चिन्नौर चावल को दोस्तों GI टैग प्रदान किया गया है। एवं दोस्तों बालाघाट को ही अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय जिला, क्या दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय जिला का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले कुछ रेलवे स्टेशंस के नाम भी चेंज किए गए हैं। तो आइए उनके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला है हमारा हबीबगंज, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में, जिसका नाम चेंज करके क्या रखा गया दोस्तों? रानी
कमलापति रेलवे स्टेशन। इन दोस्तों इंदौर के पाताल पानी, क्या दोस्तों, इंदौर के पाताल पानी। दोस्तों आप इसे पाताल कोट से संबंधित मत कर लीजिएगा। तो दोस्तों इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टाट्या मामा रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रख कर लीजिएगा एवं इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि MPPSC के मेंस का भी रिजल्ट 2019 का आ चुका है। तो आप दोस्तों जो भी अगर आपसे गलतियां हुई हो तो आप 2022 के जो भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप ज़रूर ध्यान रखें एवं आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें, तभी दोस्तों आपका PSC का प्री निकलेगा। तो दोस्तों आप जो भी मेरे द्वारा बताया जाता है तो उसे आप प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चलेगा। तो दोस्तों यह है हमारे क्वेश्चन सीरीज का आज पहला, इस वर्ष का पहला क्वेश्चन सीरीज है। तो आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लें, काफ़ी डिटेल में जानकारी बताई गई है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आपके अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एवं दोस्तों आप इस वीडियो को बंद करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें जिसका नाम है JC जागरण क्लासेस। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।